हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जनको की ग्रैंडमा के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। जनको की ग्रैंडमा ने कहा, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो तियांग, तुम घर पर आया करो, मुझे तुमसे बात करते अच्छे लगे। तियांग, अगर तुम घर पर आओगे ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस घर में सभी बहुत बिजी है, मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। अगर तुम कभी भी फ्री हो जाओ तो मेरे पास आ जाना, हम दोनों साथ में मिलकर बातें करेंगे। तियांग ने कहा, ठीक है ग्रैंडमा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ सकता हूँ। ग्रैंडमा तियांग की फोरहेड पे किस करते कहा, हमेशा खुश रहना। जन को आकर देख लेकर कहते हैं, बस बहुत हो गया है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? तियांग, तुम तो आकर बातें करने में लग गए, मैं तुम्हें क्या कहा था? तियांग ने कहा, मुझे याद है बॉस, मैं फाइल लेकर आ गया हूँ, मेरा फाइल। झंको ने कहा, ठीक है, ऑफिस में जाकर देख लूंगा। तियांग ने कहा, लेकिन आप तो कहे थे कि आप ऑफिस नहीं आने वाले हो। जनको कहता है, लेकिन मुझे अभी ऑफिस में जाना है, क्या तुम मुझे रोकोगे? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। जनको ने कहा, रुको। ग्रैंडमा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जनको, तुम चाहते क्या हो? अगर तियांग वो ऑफिस जाने के लिए तुम्हें मना करता है तो तुम गुस्सा करते हो। अब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार है, तुम अब उसको रोकने के लिए बोल रहे हो। तुम्हें चाहिए क्या है पहले वो बताओ। तुम इतनी प्यारी सी बच्ची को परेशान क्यों कर रहे हो? देखो जंकुक, अगर तुमने तियांग को परेशान किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंकुक ने कहा, ग्रैंडमा आप तो तियांग की साइड ले रहे हो, आपको मेरी साइड पर होना चाहिए। तो ग्रैंडमा ने कहा, मैं तुम्हारी साइड पर क्यों आ जाऊँ? तुम्हारे जैसे शैतान के साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे तियांग की साइड लेना है। तियांग बहुत ही अच्छा है, उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, और तुमने क्या किया है? तुमने बस मुझे इग्नोर किया है और कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। हमेशा अपने काम की बहाना देते हो, शादी भी नहीं करते हो कि मैं तुम्हारे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करूँ। हमेशा ऐसे ही रहने की इरादा है क्या? तुम 30 के हो चुके हो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, वरना मेरी तरह बुढ़ा हो जाओगे। जनको ने कहा, आप बुढ़ा नहीं हो, बुढ़ी हो। तो उसकी ग्रैंडमा गुस्सा हो जाता है। तियांग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ग्रैंडमा अभी भी बहुत यंग है, आप बहुत ही पीटी लगते हो। ग्रैंडमा ने कहा, तियांग, एक तुम ही मेरी खूबसूरती को समझ सकते हो। जनको ने कहा, एक ही दिन में सारी बातें करना है क्या? ऑफिस नहीं जाना है? तियांग जनको के पीछे पीछे जाते हुए कहा, ग्रैंडमा मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आप मुझे कॉल कर देना जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो। उसके बाद जनको का तियांग ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो दोनों कार में थे। जनको ने कहा, क्या बात है, लगता है तुम्हारी और ग्रैंडमा की बहुत ही बनते हैं। तियांग ने कहा, क्यों नहीं बनेंगे, ग्रैंडमा बहुत ही अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत ही प्यार से बात करता हूँ, मुझे उनसे बात करने में अच्छा लगता है। मैं मजबूरी में बात नहीं करता हूँ, जो भी बातें होते हैं एक दूसरे की दिल से बात होते हैं और इसीलिए एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जनको ने कहा, कहीं तुम मेरी ग्रैंडमा को पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसा क्यों करूँगा, मुझे उनको पटाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ग्रैंडमा मुझे ऐसे ही बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हम दोनों की बहुत बनते हैं। जनको ने कहा, मैं समझ गया, तुम मेरी ग्रैंडमा को बहला फुसला कर अपनी साइड कर रहे हो ताकि वो मेरी साइड ना ले और तुम्हारी साइड ले। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बॉस, ये आप क्या बातें कर रहे हो? जनको ने कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं। उसके बाद जनको ने कार को एक साइड पर रोक लिया और तियांग के नज़दीक जाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों सुनाई दे रहा है? बाहर तक सुन रहा हूँ मैं। तियांग ने कहा, वो। जनको तियांग की बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। तियांग और कुछ नहीं कह पाता है और जनको तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत देर तक और बहुत ही डीपली किसकाता है। लॉन्ग किस के बाद जंको का तियांग जैसे ही ऑफिस पहुंच जाता है, जंको ने तियांग को अपने केबिन में बुला लिया। तियांग भी फाइल लेकर जंको की केबिन आ जाता है और केबिन में आने के बाद ही तियांग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जंको ने कहा, तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुम आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो उसने भी पर्दे को नीचे गिरा दिया ताकि बाहर से कोई ना दिख सके। तियांग भी जंको की हेल्प कर रहा था। तियांग ने कहा, तो आप क्या चाहते हो बॉस? जनको ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या चाहता हूँ। तियांग कहता है, मुझे नहीं पता। जनको कहता है, तुम्हें कैसे नहीं पता? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता, अब क्या बोल रहे हो? जनको ने कहा, तियांग तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। एक कहकर तियांग को अपनी ओर खींच लेता है। तियांग ने भी जनको को चेयर पर धकेल दिया। जनको जैसे चेयर पर बैठ जाता है, तियांग दोनों पैरों को दोनों साइड पर देकर जनको के गोद में बैठ जाता है और उसकी गर्दन पर किस करते ही कहा, बॉस तो आपको ये चाहिए क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग बहुत ही शौक होकर कहता है, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, मुझे कुछ और ही चाहिए। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने गोद में लेकर
खड़े हो जाते हैं और उसको जनको की ऑफिस टेबल पर उसको बैठा देते हैं और उसके क्लोज जाते हुए कहा, गिव मी ए बेबी, मुझे एक बच्चा चाहिए तुमसे। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तियांग बहुत ही सरप्राइज होकर कहता है, क्या कहा? जनको ने कहा, मैंने पूछा क्या तुम मुझे एक बच्चा दोगी और उसके लिए हमें शादी करना होगा ना। तियांग ने कहा, क्या? तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए मुझसे पूछ रहे हो? जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज्ञानमा भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और हम दोनों अगर शादी कर लेंगे तो हम फैमिली बन जाएंगे। ज्ञानमा को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम हमारी फैमिली में आ जाओ। तियांग ने हाँ कर दिया। जनको तियांग को किस करते हुए उसके साथ यहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो गया। दोनों के बीच में जो दूरियां थी, अब जनको ने तियांग की वर्जिनिटी को यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद तियांग अपने कपड़ों को ठीक करते कहा, बॉस तुम बहुत बुरे हो। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसे ही बुरा बनना चाहूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहूँगा। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करना है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। एक कहकर तियांग को फिर से किस करने लगा, लेकिन बाहर कोई नॉक करता है, जिसको सुनने के बाद तियांग ने जनको को धकेल दिया और वो जाकर टेबल के नीचे चुप गया। जनको वो चेयर पर बैठ जाता है। बाहर से फिर से किसी ने नॉक करते कहा, बॉस दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है? क्या आप अंदर हो? बाहर से किसने नॉक किया है? जनको ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद लॉक हो गया होगा, रुको मैं खोलता हूँ। तो उसने कहा, क्या आप ठीक हो? जनको ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या कम है? तो उसकी मैनेजर जिहुप ने कहा, वो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि तियांग आज ऑफिस नहीं आया है और मीटिंग शुरू होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? जनको ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तियांग आ गया है, शायद तुम लोग को दिखा नहीं, वो कुछ ही देर में तुम लोग को दिख भी जाएगा। जिहुप ने कहा, मैं समझा नहीं। जनको ने कहा, इतना सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर मीटिंग की तैयारी करो। उसके बाद जनको जिहुप के जाने के बाद वो चेयर पर आकर बैठ जाता है और तियांग को देखकर स्माइल करता है। तियांग जंगकुक से इशारा से पूछता है, क्या वो चला गया? जंगकुक ने मुस्कुराते उसको मना कर दिया कि वो अभी तक यहीं पर ही है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद तियांग समझ जाता है कि जंगकुक जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो बाहर निकलने ही वाला था और जंगकुक पर गुस्सा करने ही वाले थे। जंगकुक ने तियांग को नीचे धकेलते हुए उसको किस करने लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आ जाते हैं। वो कोई और नहीं, वो जिहुप ही था। मीटिंग की शुरुआत होने ही वाला है, लेकिन जंगकुक का तियांग अभी तक नहीं आए, इसीलिए वो जंगकुक को बुलाने आया था और तियांग के बारे में बोलने आया था। लेकिन जिहुप को यहाँ पर कोई नहीं दिखा। जिहुप फिर ऐसे चला गया। जंगकुक तियांग से अलग होकर कहता है, तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा, मैं पहले से बहुत पेन में हूँ और तुमने मुझे नीचे बैठा कर रखा और तुमने मुझे अभी इतनी डीपली किस किया और बाइट भी कर दिया, मैं मीटिंग में कैसे जाऊँगा? जंगकुक ने कहा, देखो मैंने बस इसलिए किया है क्योंकि जिहुप वापस आ गए थे, तो मैं क्या करता? तुम कुछ बोल नहीं वाले था, अगर वो हमें इस तरह से देख लेता तो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम चाहते क्या हो कि हम दोनों की रिलेशनशिप ऐसी सीक्रेट रहे? जंगकुक ने कहा, इस बारे में मैंने भी नहीं सोचा है, बल्कि ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। आखिर तुम चाहते क्या हो तियांग? तुमने हमेशा हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए कहा, हमेशा सबके सामने मुझे ये रिलेशनशिप को छुपाना पड़ता है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाते हो और अब तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन अब तो हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, तो मुझे लगता है। तो जंगकुक ने बिना कुछ सुने ही तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाने लगा। मीटिंग रूम में तियांग को लेकर पहुंच जाते हैं। सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। जंगकुक तियांग के हाथ को इतनी टाइटली पकड़कर क्यों रखा है? जंगकुक ने कहा, गाइस मैं मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग और उसके रिश्ते की अनाउंसमेंट कर देता है। वो दोनों बहुत सालों से एक साथ है, लेकिन सबसे छुपा रहा था और सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। टाइम को स्किप करते हैं। अब जंगकुक और तियांग की शादी हो चुकी है और जंगकुक तियांग बहुत ही क्लोज थे। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे ज्ञानमा और तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तियांग बहुत ही खुद को लकी समझ रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे पता है मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं हो, वो तो बस ज्ञानमा की वजह से सब कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे ज्ञानमा उनको कुछ हो गया ना, वो लोग तुम्हें इस घर में तुम्हें शांति से नहीं रहने देंगे। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या सोच रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, मैं तो ये सोच रहा था हमें कितने बच्चे चाहिए। एक एक तियांग के साथ बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा। वो तियांग के ऊपर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने पहले कहा था मुझे एक बच्चे से काम नहीं चलने वाला है, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए
और इसके लिए हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। अब तो हमारी एक भी बेबी नहीं है ना, तो तुम्हें बहुत पेन होगा मुझे पता है, लेकिन तुम कर लोगे, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। तियांग ने कहा, तुम बहुत ख़राब हो। तुम ऐसे ही प्यारी भारी बातें करके मुझसे काम करवा लेते हो ना, तुम हमेशा ऐसा करते हो। जनको ने कहा, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें ये सब कुछ चाहिए ही नहीं। तो ठीक है, मैं सो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। तियांग ने मुंह बनाते कहा, क्या तुम सच में सोने वाले हो? जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि तुम सोने वाले हो। तुम्हें नींद नहीं आएगा ना? जनको ने कहा, तुमने ठीक ही कहा, क्योंकि मेरे नीचे वाले हिस्से में हलचल मच रहा है, जो कुछ चाहता है। तियांग बहुत ही शाय हो जाते हैं और जनको तियांग की क्लोज आ जाते हैं। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। शादी के फास्ट नाइट जो है बहुत ही स्पेशल था दोनों के लिए। टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन तियांग को कोई बच्चा नहीं हुआ। तियांग बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें बच्चा चाहिए ना, और मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ। तो जंगकुक की मॉम ने कहा, मुझे पहले से पता था तुम किसी काम का नहीं हो, तुम्हारे पास सिर्फ शक्ल के अलावा कुछ नहीं है। तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। जंगकुक ने कहा, मॉम आप तियांग से ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तो मिसेज जो ने जिमिन को यहाँ पर बुला लिया। जिमिन जंगकुक के कजिन ब्रदर है। जिमिन और जंगकुक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जिमिन आते ही जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। जंगकुक ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इतने साल बाद तुम यहाँ पर आए हो, तो तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए थे? जिमिन ने कहा, लेकिन मुझे तो आंटी ने बुलाया है, तो मुझे तो आना ही था, और मैं तुम्हारी शादी में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, मैं कोमे में था। जंगकुक बहुत ही गुस्सा होते हुए कहा, तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? जिमिन ने जंगकुक को शांत करते हुए कहा, आई नो कि तुम्हें अगर किसी ने बता दिया होता तो मुझे लेकर पेशेंट हो जाते ना, शायद इसीलिए तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुमने इतना सब कुछ झेल लिया है, लेकिन क्यों, कैसे हुआ है ये सब कुछ? जिमिन ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। तियांग दोनों को बातें करते देखता है। तियांग के मन में बहुत से ख्याल आ जाते हैं। तियांग ने कहा, मैं जंगकुक को बच्चा नहीं दे सकता हूँ, और इसके पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते हैं, सिवाय ज्ञानमा और जंगकुक के। तो क्या मुझे इसकी लाइफ में से चले जाना चाहिए और जिमिन और जंगकुक के एक कर देना चाहिए? काश जिमिन उसके लिए बच्चा दे दे और वो दोनों साथ में खुश रहे, और जिमिन को उसकी पेरेंट्स पसंद भी करता है। तो क्या मुझे ही साइड हो जाना चाहिए? दोनों कितने क्लोज लग रहा है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे है। रात को जब जंगकुक सोने के लिए रूम में आ जाता है, तियांग सोने की एक्टिंग कर रहा था। जंगकुक तियांग के पास आकर लेटते हुए उसकी पीठ पर सहलाते कहा, क्या तुम सो गए? तियांग जगे होने के बाद भी वो सोने की एक्टिंग करता है। जंगकुक ने कहा, वो इतनी जल्दी तो नहीं सोता है, आज कैसे सो गए? जंगकुक ने तियांग की माथे पर किस करते कहा, मुझसे ही गलती हो गया है, मैं जिमिन से बातें करते टाइम का ध्यान नहीं रखा और तुम सो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि तुम सो गए हो और मैं लेट में पहुंचा। तियांग आई रियली लव यू। एक कहकर जंगकुक तियांग पर हाथ रखकर उसको हक करते हुए सो जाते हैं। सुबह होने पर जंगकुक ने देखा कि तियांग बेड पर नहीं है। जंगकुक तियांग को ढूंढते हुए बाहर जाने ही वाले थे। तियांग रूम में आ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और उसको टाइटली हक करते कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कल जल्दी ही सो गए थे और आज जल्दी भी उठ गए, और तुम कहाँ से आ रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, यही तो तुम्हारा घर है ना, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, मेरे घर यानी मेरे मॉम डैड के पास मैं जाना चाहता हूँ। वो लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, तो मुझे भी उन दोनों के पास जाकर कुछ दिनों के लिए रहना है। तब तक तुम यहीं पर ही अपनी मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करना, और जिमिन भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो तुम दोनों के साथ में थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम बोलना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, वो मैं जंगकुक ने कहा, तियांग कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा ना? देखो जिमिन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। तियांग ने कहा, आई नो, मैं तुम दोनों पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जंगकुक ने कहा, देखो तियांग जिमिन बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम दोनों बचपन से साथ में ही बड़े हुए हैं। वो सबसे ही बहुत ही क्लोज होकर बात करते हैं, तुमने देखा ना वो तुमसे भी कितनी क्लोज होकर बात कर रहा था। तियांग ने कहा, हाँ मुझे दिखा, तो मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ और मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। जंगकुक मुझे बस अपने पेरेंट्स के पास जाना है और तुम यहाँ पर रह लो, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं।
जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ में जाऊँगा। तियांग जनको को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर जिमिन आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? जनको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जनको ने कहा, जिमिन क्या बात करनी है? बाद में करते हैं। जिमिन ने कहा, जनको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ अभी कर लो ना, अगर तुम बिजी नहीं हो तो। तियांग ने कहा, जिमिन तुम जनको से बात कर सकते हो, वो बिजी नहीं है। एक कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। तियांग कार में बैठकर जाने ही वाले थे, लेकिन जनको भी अपनी कार लेकर निकल गए और तियांग की कार को पीछा करने लगा। उसके बाद जनको यू टर्न मार के तियांग की कार के सामने आकर अपनी कार को रोक लेता है। तियांग कार को रोकते हुए कहा, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो जनको? जनको ने कहा, तियांग तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसने कहा तुम यहाँ से जाने के लिए, मुझे बताओ। क्या मेरी मॉम ने तुमसे कुछ कहा? तियांग ने कहा, जनको मॉम ने कुछ भी नहीं कहा है, मैं बस अपनी मॉम डैड से मिलने नहीं जा सकता हूँ क्या? जनको ने कहा, अगर तुम अपनी मॉम डैड से मिलने जाते ना तो मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता। मैं तुम्हारी आंखों में कुछ और ही दिख रहा हूँ। तियांग प्लीज़ तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। तियांग ने जनको की लिप पर फिंगर रखते कहा, दोबारा ये मत कहना। उसके बाद तियांग को लेकर घर वापस आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? जनको ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? जिमिन ने कहा, क्यों आंटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और मैं तुमसे खास करके तियांग से मिलने आया हूँ। मुझे तियांग से मिलना था, वो बहुत ही अच्छा है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। जनको ने कहा, किसे सुना है? तो जिमिन ने कहा, और किसे? ज्ञान माँ से। ज्ञान माँ ने मुझे तियांग के बारे में बताया। तियांग बहुत ही स्वीट है, मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जनको ने कहा, तियांग तुमने सुन लिया है ना, एक काम करता हो, मैं तुम्हें और भी क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। जिमिन तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? जिमिन ने कहा, क्या मतलब है? तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों ब्रदर हैं। जनको ने कहा, तियांग तुमने सुन लिया है ना, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम प्लीज़ मुझे क्लियरली बताओ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे लगा मैं अगर यहाँ से चला जाऊँगा तुम दोनों साथ में शादी करके खुश रह सकते हो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या सोच रहे हो? अगर बच्चा नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं जंकुक से शादी कर लूँगा और मैं उसको बच्चा दूंगा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अगर तुम मेरे सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट भी करोगे ना, तब भी मैं जंकुक से शादी नहीं करने वाला हूँ। मैं युंगी से प्यार करता हूँ। युंगी ने उस टाइम पर मेरे हाथ थामा है जब मैं कोमे में था। उस टाइम पर मेरे साथ कोई भी नहीं था युंगी के अलावा। युंगी और मैं, हम दोनों शादी करने वाले हैं। तियांग ने कहा, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। जनको ने कहा, तियांग और तुमने सोचा भी कैसे? अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे मैं जिमिन से शादी कर लूँगा। मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करता। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता और तुम्हें ढूंढ निकालता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट। एक कहकर तियांग को गले लगा लिया। तियांग रोने लगा, जंकुक भी। जंकुक और तियांग एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक करके रखे थे। जिमिन ने कहा, तुम दोनों को ऐसे देखकर अब मुझे इंगी की याद आ रहा है, तो मुझे इंगी के पास जाना होगा। जिमिन उसके बाद इंगी के पास चले जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब तियांग बच्चा जन्म नहीं दे सकते तो क्या हुआ, लेकिन अब वो जंको को छोड़कर कभी जाने की बात नहीं करेगा। दोनों एक बच्चे को एडॉप्ट करने के बारे में सोचता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।